हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम 11 फरवरी को जीके जीएस का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले भी सारा शिफ्ट का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वीडियो बना दिया है, जा कर के देख लें। 1.5x स्पीड पे देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो है 15 से 16 क्वेश्चन बन ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से ही नेक्स्ट क्वेश्चन उठा के दे रहा है नेक्स्ट शिफ्ट का। एक और अनाउंसमेंट है दोस्तों कि मैं एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी दोनों के लिए जीके जीएस सीरीज़ लाने वाला हूं। आपका पीवाईक्यू का और आरआरबी एनटीपीसी का मैं वन शॉट वीडियो लाऊंगा हर एक सब्जेक्ट का। जैसे मैं एंशिएंट हिस्ट्री का भी लाने वाला हूं कुछ दिन में। टोटल 420 क्वेश्चन है जो आज तक आरआरबी के सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। तो आपका वन शॉट वीडियो आने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रस्टेड वॉलंटियर accompanied महात्मा गांधी फ्रॉम साबरमती आश्रम एट द बिगिनिंग ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह इन 1930। तो 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत में साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी के साथ कितने भरोसेमंद स्वयंसेवक गए थे? तो कितने लोगों ने ज्वाइन किया था महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम से? तो ये 78 लोगों ने महात्मा गांधी को ज्वाइन किया था। ठीक है, फिर बाद में रास्ते में और भी बहुत सारे लोग जुड़ते गए। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से सॉल्ट सत्याग्रह का शुरुआत किया था। दांडी तक गए थे, फिर दांडी पहुंच करके अरेबियन सी कोस्ट पे नमक बना करके ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को तोड़ा था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत किया था। तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी दांडी पहुंच गए थे और उसी दिन सॉल्ट बना करके लॉ को ब्रेक किया था। 240 माइल चले थे ये, 385 किलोमीटर, पूरा 24 दिन तक ये मार्च चला था। ये डिस्टेंस पूछ देता है एग्ज़ाम में, 240 मील, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और भी डिफरेंट स्टेट्स में कौन कौन से लीडर लीड किए थे ये भी देख लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन बन जाए। तो तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी वेदारण्यम सॉल्ट मार्च निकालते हैं। केरला में के कलप्पन, तो ऐसे याद रख सकते हैं, के फॉर केरला, के फॉर के कलप्पन। इन्होंने मालाबार रीजन में सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। मणिपुर और असम में रानी गाइडिनल्यू जो हैं उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स को डिफाई किया था, ये नागा क्वीन थी। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ़ार खान, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था। ठीक है, असम में गोपीनाथ बोरदोलोई और उड़ीसा में गोपाल बंधु दास। और राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बिहार में और जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज देशबंधु चित्तरंजन दास बॉर्न? तो देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल या गया बिहार? तो ये जो है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इन्हें देशबंधु का टाइटल दिया जाता है। 5 नवंबर 1870 में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत बड़े लॉयर थे और प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने एक बहुत फेमस केस लड़ा था अरबिंदो घोष का, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका था किंग्सफोर्ड के काफिले पे, लेकिन मर गई थी 2 सिस्टर। ठीक है, किंग्सफोर्ड बच गया था, कैनेडी सिस्टर बच गई, कैनेडी सिस्टर मर गई थी क्योंकि गलती से उनके काफिले पे बॉम्ब फेंक दिया गया था। कैनेडी सिस्टर याद रखिएगा। और ये जो है स्वराज पार्टी फॉर्म करते हैं मोतीलाल नेहरू के साथ इन 1923, और ये फर्स्ट इलेक्टेड मेयर थे कलकत्ता के इन 1924। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर है, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और हाँ, अरबिंदो घोष को एक्विट भी करवा दिए थे, बचा लिए थे कन्विक्शन से, इतने अच्छे लॉयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग चेस प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? तो निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आर प्रगमानंदा, गुकेश डी,
विदित गुजराती या अरुण रेगेसी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डी गुकेश। उसी साल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था चेस में डी गुकेश ने डिंग लेरिंग को हरा करके, जो कि चाइना के थे। और इनके साथ 3 और लोगों को, मतलब टोटल 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। एक थे हरमनप्रीत सिंह हॉकी के, मनु भाकर जो उसी साल टोक्यो ओलंपिक्स में पहली इंडियन बनी जिन्होंने 2 ब्रोंज मेडल जीता, और एक थे प्रवीण कुमार पारा एथलेटिक्स के। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, स्पोर्ट्स अवार्ड है, और उसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का सिंगल राउंड हाफ टाइम कितने मिनट्स का होता है? तो ये जो है 45 मिनट का होता है, 45 मिनट्स का। टोटल टाइम जो है आपका 90 मिनट का होता है। 90 मिनट के बाद हाफ टाइम होता है, 15 मिनट का ब्रेक। उसके बाद नॉकआउट मैचेस में, जिसमें कि एक जो है आपका विनर चाहिए ही चाहिए, तो उसमें अगर डिसाइड नहीं हो पाया टोटल ड्यूरेशन में, तो 2 हाफ टाइम होता है, 2 हाफ होता है 15 मिनट ईच का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विथ सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताता है? तो ये आर्टिकल 187 हो जाएगा। ठीक है, ये सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताता है। बाकी आर्टिकल देखते हैं तो आर्टिकल 178 जो ऑप्शन में था, इसमें बताता है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनका इलेक्शन कैसे होगा। आर्टिकल 188 बताता है ओथ और अफर्मेशन के बारे में। ठीक है, जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर लेंगे बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस, जो नए नए चुन करके आते हैं ये विधानसभा इलेक्शन के बाद, तो उनका ओथ और अफर्मेशन के बारे में यहाँ बात किया गया है। आर्टिकल 189 जिसमें वोटिंग इन द हाउस और कोरम के बारे में बात किया जाता है। कोरम कितना होता है? तो 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 words are given out of which 3 words are spelled correctly. Choose the incorrect spelled word. तो लाइसेंस तो बिल्कुल सही है, नेसेसरी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सी और डबल एस होता है, NECESSARY, ये सही स्पेलिंग होता है नेसेसरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रुप ए ऑफ द ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025? तो साउथ अफ्रीका जो है वो आपका ये ग्रुप ए ऑफ ICC चैंपियन ट्रॉफी में नहीं थी। ये बहुत ही क्लीशे टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपने छोड़ भी दिया होगा तो बहुत सही है, क्योंकि इतना याद नहीं रहता है किसी को। अब गेस, इसमें वाइल्ड गेस भी नहीं लगा सकते हैं। तो ग्रुप ए में जो है वो इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान था, और ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड। फाइनल जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, जिसमें इंडिया ने जीत हासिल की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फेमस फोर्ट इन इंडिया इनसाइड विच शाहजहां बिल्ट मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर लाइक खास महल एंड दीवाने खास यूजिंग प्योर वाइट मार्बल। इसी में मोती मस्जिद भी है। ठीक है, दीवाने खास में ही। तो ये जो है आपका आगरा का फोर्ट में दीवाने खास बनाया था शाहजहां ने। दीवाने खास और दीवाने आम क्या होता है? तो दीवाने खास जो है वो हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंसेस बोला जाता है, और इसमें हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स बैठा करते थे। ठीक है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और मिनिस्टर। और दीवाने आम जो है वो हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस होता था। यहाँ पे जो राजा है वो खुद प्रजा का दलील सुनता था, ग्रीवांस सुनता था और उनका हल करता था। ठीक है, दीवाने आम और दीवाने खास। आम मतलब आम लोग, नॉर्मल पीपल, और खास मतलब मंत्री और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन टू ऑपरेट इन इंडिया? भारत में परिचालन शुरू करने वाली पहली विनिजीकरण एयरलाइन, कमर्शियल एयरलाइन कौन सी थी? इंडियन एयरलाइन, टाटा एयरलाइन, इंडिगो या भारत एयरवेज? तो ये टाटा एयरलाइन थी। 1932 में
टाटा एयरलाइन का शुरुआत हुआ था, इसका नेम फिर चेंज किया गया, एयर इंडिया किया गया इन 1946, फिर गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया इन 1953, फिर टाटा ने वापस से एयर इंडिया को खरीद लिया। ठीक है, लगभग 18,000 करोड़ में ये डील हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट को टाटा कंपनी ने दिया एयर इंडिया को वापस खरीदने के लिए, तो अभी प्राइवेटाइज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sound wave has a frequency of 500 Hz and a wavelength of 0.4 meter. What is the speed of the sound wave? तो speed equal to frequency into velocity, frequency into wavelength होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 500 इंटू 0.4, तो ये 200 मीटर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है और लेमडा जो है वो 4 मीटर है, तो हो जाएगा हमारा 200 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज पुराना किला लोकेटेड? पुराना किला कहाँ लोकेटेड है? तो ये हमारा दिल्ली में है। ठीक है, और ये जो है आपका पुराना किला मथुरा रोड के पास है, और इसे ये ओरिजिनली हुमायूं ने बनवाया था, लेकिन बाद में शेर शाह सूरी ने इसे कंप्लीट कराया, और ये पुराना किला जो है इसे ओल्ड फोर्ट कहते हैं, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि पुराना किला को ओल्ड फोर्ट ही बोलेंगे। और ये जो है लेजेंडरी सिटी इंद्रप्रस्थ से एसोसिएटेड है। तो आपको पता होगा दिल्ली के 7 नाम हैं, जिसमें इंद्रप्रस्थ भी एक नाम था। ठीक है, और इंद्रप्रस्थ जो है वो महाभारत में भी मेंशन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय शशि थरूर? तो शशि थरूर ने कौन सा बुक लिखा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, एन एरा ऑफ डार्कनेस। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय ने लिखा है। विंग्स ऑफ फायर जो है वो बहुत ही फेमस और हमारे बहुत प्यारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। और वाइट टाइगर जो है वो अरविंद अदिगा ने लिखा है। ठीक है, अदर बुक देखते हैं शशि थरूर का, तो वाई आई एम एन हिंदू, द ग्रेट इंडियन नॉवल, ए ग्लोरियस एम्पायर एंड द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये भी जो बुक है शशि थरूर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी? तो नंद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है वो धनानंद था, और महापद्मानंद फाउंडर थे। ठीक है, फाउंडर, जिन्होंने खारवेल को हरा करके जीना का जो मूर्ति है वो मगध वापस लेकर के आए थे, मगध लेकर के आए थे। महापद्मानंद ने खारवेल को हराया था। ठीक है, और धनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के मदद से। ठीक है, ये लास्ट रूलर थे, और इसी के टाइम पे, धनानंद के टाइम पे ही अलेक्जेंडर का इन्वेजन स्टार्ट हुआ था 326 BCE में, और इसे ग्रीक में दो अलग नाम से बुलाया जाता था, अग्रामेस या ज़ेंड्रामेस, मतलब ये सब्स्टिट्यूटली यूज़ किया जाता था धनानंद के लिए ही, अग्रामेस या ज़ेंड्रामेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1928? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। ठीक है, चेम्सफोर्ड कब था? तो आपका 1918 में था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, रीडिंग था 1921 के बाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इरविन के साथ ही 1931 में महात्मा गांधी ने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी ने अटेंड किया था इन लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द हैंडलूम इंडस्ट्री? इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव एंड रिक्वायर अनस्किल्ड लेबर। गलत है, हैंडलूम इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होता है। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर स्किल्ड लेबर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, यही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हस्तकरघा उद्योग का सही वर्णन करता है? तो यह श्रम प्रधान और इसमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक बाय अमीश त्रिपाठी फोकसेस ऑन वायुपुत्रास एंड इज द थर्ड एंड फाइनल बुक ऑफ शिवा ट्रायोलॉजी। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा ये तो पहला किताब है। थर्ड किताब है द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। ठीक है, अब देखते हैं कि शिवा ट्रायोलॉजी में इनका बुक का सीक्वेंस क्या है। तो मेलुहा पहला किताब है, नागास दूसरा है और तीसरा है वायुपुत्रास। ठीक है, अमीश त्रिपाठी का ये बुक है मेलुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द फिजल ईयर 2011-12 फॉलोइंग द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये जो है 5.2% का ग्रोथ रेट था 2011-12 में फॉलोइंग 1991 रिफॉर्म्स। एक और क्वेश्चन पूछा था छत्तीसगढ़ का फोक डांस पे। एक्चुअली पता नहीं है कि कौन सा फोक डांस के बारे में पूछा था, तो मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट दे दिया है छत्तीसगढ़ का फोक डांस का। तो सबसे फेमस पंथी डांस, राउत नाच, पंडावनी, कर्मा डांस। कर्मा डांस आपका झारखंड में भी होता है। ठीक है, गौर माड़िया डांस, गौर माड़िया ट्राइब करती है। एक पीवीटीजी है, ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। सुआ हो गया पैरट डांस, शैला डांस, गेंदी डांस और चेरचेरा डांस। तो ये जो है प्रोमिनेंट फोक डांसेस है छत्तीसगढ़ राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोग्रेस। तो एंटोनिम पूछा है प्रोग्रेस का, तो ये हो जाएगा डिक्लाइन। बाकी सब जो है वो सिनोनिम है प्रोग्रेस का। प्रोग्रेस मतलब एडवांस करना, प्रोग्रेस मतलब ग्रोथ आना किसी चीज़ में, या प्रोग्रेस मतलब बेटरमेंट। ठीक है, तो डिक्लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज करेंट ग्लोबल रैंक इन द टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी। तो इंडिया जो है वो थर्ड रैंक पे है। ठीक है, पहले पे जो है आपका वो चाइना है, दूसरे पे यूएसए है, इंडिया थर्ड रैंक पे है। और 2025 में जो है इंडिया का लगभग टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सोलर एनर्जी का 129 से 135 गीगावाट है। और इंडिया ने अभी तक 250 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी भी बिल्ड कर ली है। मतलब सब मिला करके आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर पावर हो गया, ये सब मिला करके अभी तक 250 गीगावाट हमने इंस्टॉल कर लिया है, अचीव कर लिया है। 2030 तक 500 गीगावाट तक का अचीव करने का टारगेट है, जो कि ग्लासगो समिट ने लिया गया था ये टारगेट। और नेट ज़ीरो एमिशन करना है आपका 2070 तक। ठीक है, हाँ, 2015 में इंडिया 9th पोजीशन पे था, अभी 3rd पोजीशन पे है सोलर पावर कैपेसिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट लूज वाटर थ्रू स्टोमेटा, अ प्रोसेस रेगुलेटेड बाय स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ विच स्पेसिफिक सेल। ये डिट्टो क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, सेम टू सेम। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स में ही आपका पानी जब भर जाता है तो स्टोमेटा जो है वो किडनी शेप का फूल जाता है। ठीक है, और यहीं से जो है आपका ट्रांसपीरेशन के वजह से ट्रांसपीरेशन होता है फ्रॉम स्टोमेटा, जिससे एक्सेस वाटर जो है वो ट्री लूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडवांस। एडवांस का एंटोनिम पूछा है, तो एडवांस मतलब तो सिनोनिम तो होता है प्रोग्रेस। हाँ, तो ये रिट्रीट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी सब जो है वो सिनोनिम है एडवांस का। रिट्रीट मतलब पीछे हटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता होता है। इसका मतलब होता है वाटर, एयर में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। वाटर मतलब हवा कितना नम है। तो इसका एंटोनिम पूछा है तो ड्राइनेस हो जाएगा। ड्राई हवा, समर्स में जब बारिश नहीं होती है तो हवा सूख जाती है, जिससे लू लगने का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर इन विच सेंटेंस द थेफ्ट एल्यूड द पुलिस फॉर हाइडिंग। तो ये जो द थेफ्ट है, ये द थेफ्ट नहीं होगा, द थीफ होगा, द थीफ। ठीक है, यहीं पे आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है, द थेफ्ट की जगह द थीफ होगा।
सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बैरोकेट, बैरक, बरुकू, बैरोक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बैरोके। इसका मतलब होता है जो यूरोपियन आर्किटेक्चर है, एक चर्च देखे होंगे आप, बहुत ही विशाल और बहुत ही इंट्रिकेटली डिज़ाइंड है, बहुत ही अच्छे से हाईली डेकोरेटेड है उसमें, तो उसे ही बोलते हैं बैरोकू, बैरोक। तो हमारा वीडियो ख़त्म होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने जो बताया है आपको कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है ना, भगवान कसम कलेजे से थैंक यू है यार। हाँ, तुम्हें ही बोल रहा हूँ। और जिन्होंने नहीं कर रखा बाद में कर लीजिएगा, कोई आफत ना आ रही। ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।